साढ़े साती शनि की दृष्टि की कहानी। हिंदू सनातन धर्म में मनुष्य की शनि ग्रह दशा के दुष्प्रभाव को साढ़े साती कहा जाता है और इसी से प्रेरित होकर धार्मिक कहानी लिखी गई है। मुझे श्रोताओं से आशा है कि यह शनि की दृष्टि की कहानी आपको जरूर पसंद आएगी। काव्या नाम की एक लड़की अपने पति के साथ एक अपार्टमेंट में रहती थी। काव्या का पति विनोद एक सॉफ्टवेयर कंपनी में टीम लीडर के पद पर था। विनोद बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक था, लेकिन उसके उलट उसकी पत्नी काव्या बिल्कुल नास्तिक थी। वह ज्यादातर रंगीन दुनिया में जीने की चाहत रखती थी, जिसे वह आज के हिसाब से सही समझती थी। हालांकि इस बात को लेकर दोनों के बीच कभी भी कोई अनबन नहीं थी। दोनों अपने जीवन में बहुत खुश थे। एक दिन सुबह सुबह विनोद टीवी में धार्मिक कार्यक्रम देख रहा था, जिसमें साढ़े साती काल के बारे में बताया जा रहा था। उसी समय काव्या चाय नाश्ता लेकर आती है और विनोद के बगल में बैठकर चाय पीने लगती है और थोड़ी ही देर में वह विनोद से चाय पीते हुए कहती है, क्यों सुबह से बोर कर रहे हो? और उसी समय टीवी का रिमोट उठाकर चैनल बदल देती है। विनोद को काव्या का बर्ताव अच्छा नहीं लगता। वह काव्या से कहता है, क्या तुम साढ़े साती की महादशा के बारे में कुछ नहीं जानती हो, जो तुमने उसे बकवास समझ लिया? धर्म की बातें समझने के लिए आस्था लगती है, लेकिन तुम तो बिल्कुल नास्तिक हो। लेकिन तुम्हें किसी और की भावनाओं को तकलीफ देने का हक नहीं है। काव्या को विनोद की बात से ग्लानि महसूस होती है और वह विनोद से माफी मांगते हुए वह शनि भगवान का कार्यक्रम टीवी में दोबारा से लगा देती है। विनोद काव्या को बहुत प्यार करता था। वह मुस्कुराते हुए कहता है, अरे कोई बात नहीं, चलो आज शनि मंदिर चलते हैं। वैसे काव्या को मंदिर जाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन वह विनोद का दिल रखने के लिए मंदिर जाने को तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ बाइक से मंदिर जाते हैं। मंदिर के आसपास बहुत सी छोटी छोटी दुकानें लगी रहती हैं। दुकानों से भक्त अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे होते हैं। विनोद प्रसाद खरीदकर मंदिर की तरफ चलने लगता है। वहीं सीढ़ियों पर एक बाबा काले कपड़े पहने हुए बैठे थे। विनोद उनके कटोरे में कुछ पैसे डाल देता है और काव्या के साथ मंदिर चला जाता है। मंदिर में शनि भगवान के दर्शन करने के बाद पुजारी से प्रसाद लेकर दोनों सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं और जैसे ही वह नीचे आते हैं, वही बाबा काव्या को देखकर कहते हैं, बेटी अपना ध्यान रखना। काव्या बाबा को प्रणाम करके विनोद के साथ घर आ जाती है। दरअसल बाबा बहुत तेजस्वी थे। उन्होंने काव्या को देखते ही महसूस कर लिया था कि उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ चुकी है, जिससे उसका साढ़े साती शुरू हो चुका है और उसके जीवन में संकट के बादल घिर गए हैं। काव्या के घर पहुंचते ही उसके सर में दर्द होने लगता है। काव्या विनोद से कहती है, आप थोड़ा मेरे लिए चाय बना लीजिए, मेरे सर में बहुत दर्द है। विनोद काव्या के लिए चाय बनाकर ले आता है। विनोद को ऑफिस जाना होता है, इसलिए वह तैयार होकर जल्दी निकल जाता है। काव्या घर का काम खत्म करके दोपहर को सो जाती है। शाम को विनोद अपने ऑफिस से घर आता है। काव्या तब तक सो ही रही होती है। विनोद काफी देर तक दरवाजा खटखटाता है, लेकिन काव्या को गहरी नींद में होने के कारण उसे कुछ भी पता नहीं होता है। विनोद काव्या को फोन लगाता है। फोन की घंटी सुनकर काव्या अचानक से नींद से जाग जाती है और जैसे उसे पता चलता है कि विनोद दरवाजे पर खड़ा है, वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोलती है। विनोद काव्या से प्यार से पूछता है, क्या कर रही थी?
इतना टाइम क्यों लग गया? काव्या आंख मीचते हुए कहती है, पता नहीं कैसे इतनी ज्यादा नींद लग गई कि आपकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। विनोद अपना सामान रखकर बाथरूम में फ्रेश होने चला जाता है। उसी समय विनोद के मोबाइल में एक मैसेज आता है। काव्या की नजर अचानक मोबाइल पर पड़ती है। उसमें दिल के निशान के साथ प्यार भरा संदेश दिखाई देता है। मैसेज देखते ही काव्या के रोम रोम में आग लग जाती है, क्योंकि वह अपने पति से बहुत प्यार करती थी और यदि वह बेवफा निकले तो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। काव्या की आंखों से आंसू निकल आते हैं। उसी समय विनोद बाथरूम से बाहर निकल आता है। काव्या तुरंत उसका फोन रख देती है और अपने आप को काबू में करके अपने कमरे में चली जाती है। वह सोचती है कि अगर विनोद उसे खुद इस मैसेज के बारे में बताएगा तो ठीक है, नहीं तो वह इसके बारे में कभी बात नहीं करेगी और उसकी जिंदगी से हट जाएगी। दोनों के प्यार को ग्रहण लग चुका था। साढ़े काल ने काव्या को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। काव्या का स्वभाव बदलने लगा था। वह अपने पति पर शक करने लगती है, जिसके चलते उसके रिश्ते में दरार आ चुकी थी। कुछ ही दिनों के अंदर दोनों के बीच में झगड़े होने प्रारंभ हो जाते हैं। विनोद काव्या को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन काव्या के दिमाग में वही मैसेज घूम रहा होता है। वह विनोद की किसी भी बात पर भरोसा नहीं करती है। विनोद काव्या को खुश करने के लिए उससे कहता है, चलो मंदिर चलते हैं और वहीं से बाजार घूमने चलेंगे। आज कुछ कपड़े खरीदेंगे। लेकिन काव्या गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। विनोद अकेले ही मंदिर चल देता है। विनोद को दोबारा वही बाबा मंदिर की सीढ़ियों पे फिर से दिखाई देते हैं। वह विनोद को देखते ही उसे अपने पास बुलाते हैं। विनोद हाथ जोड़कर बाबा के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। बाबा कहते हैं, बेटे तुम्हारे जीवन में संकट दिखाई दे रहा है, क्या तुम ठीक हो? विनोद कई दिनों से काव्या से परेशान था। वह बाबा के सामने बैठकर अपनी समस्या बताने लगता है। हालांकि बाबा काव्या के साढ़े योग के बारे में पहले से परिचित थे, इसलिए वह विनोद को काव्या के ऊपर आए हुए संकट के बारे में बता देते हैं और कष्ट से मुक्ति के लिए उपाय बताते हुए कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी को शनि भगवान की विशेष पूजा करनी होगी, जिसके बाद वह सामान्य स्थिति में आ जाएगी। विनोद भगवान का दर्शन करने के बाद घर पहुंचते ही काव्या से कहता है, आज मंदिर में वही बाबा मिले थे जिन्होंने बताया कि तुम्हारा साढ़े योग चल रहा है, इसलिए तुम्हारे जीवन में चिंता बनी रहती है। तुम शनि भगवान की पूजा करो, उससे सब ठीक हो जाएगा। काव्या अचानक से विनोद से कहती है कि मेरी समस्या की वजह तुम हो। विनोद पूछता है कैसे, लेकिन काव्या बात को यहाँ वहाँ घुमा देती है। विनोद काव्या को इस बार जोर देते हुए कहता है कि हर शनिवार को तुम शनि भगवान की पूजा करना शुरू कर दो। लेकिन काव्या विनोद को मना कर देती है और गुस्से में कहती है, तुम मुझे किसी काम के लिए मजबूर मत करो, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती। विनोद को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी पत्नी को शनि के प्रकोप से कैसे बचाए। वह दोबारा मंदिर की तरफ जाता है, बाबा को ढूंढने लगता है, लेकिन बाबा वहां से जा चुके होते हैं और अब वह अगले हफ्ते यानी अगले शनिवार ही यहाँ आएंगी। विनोद के पास तब तक का वक्त नहीं था, क्योंकि वह समझ चुका था कि अगर वह सब ठीक नहीं हुआ तो काव्या और उसका रिश्ता टूट जाएगा। वह काव्या से बहुत प्यार करता था। वह उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। विनोद मंदिर में पुजारी जी से बाबा के बारे में पूछता है, लेकिन पुजारी जी को
बाबा के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। वह कहते हैं, बेटा मैं यहाँ सुबह ही आता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी बाबा को सीढ़ियों पर बैठे हुए नहीं देखा। पता नहीं तुम किसकी बात कर रहे हो। विनोद को ताज्जुब होता है, क्योंकि वह 2 बार बाबा को मिल चुका था। वह शनि भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु मुझे बाबा से मिलना है। और इतना कहते ही विनोद मंदिर से नीचे उतरने लगता है। अचानक सीढ़ियों में उसके सामने बाबा प्रकट हो जाते हैं और उसे एक शनि भगवान की मूर्ति देते हुए कहते हैं, इसे अपने घर में रख लेना और इन्हें तेल से स्नान कराना, तुम्हारा कल्याण होगा। और इतना कहते ही बाबा अचानक विनोद के सामने से ओझल हो जाते हैं। विनोद को समझ आ जाता है यह कोई साधारण बाबा नहीं है, बल्कि तेजस्वी आत्मा है। विनोद अपने घर पहुंचकर शनि भगवान की मूर्ति स्थापित कर देता है। विनोद जैसे ही वह मूर्ति को तेल से स्नान कराता है, काव्या पीछे से आकर जोर जोर चिल्लाने लगती है और कहती है, खुद चरित्रहीन होकर ये ढोंग कर रहे हो। अपनी गलती छुपाने के लिए तुम शनि भगवान का सहारा ले रहे हो। अपने पाप को आईने में देखो तो पता चलेगा कि तुम कितने घटिया इंसान हो। काव्या की इतनी अभद्र बातें सुनते ही विनोद के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि काव्या उससे कभी इस लहजे से बात करेगी। विनोद शांत स्वभाव का था। वह काव्या को शांत करते हुए पूछता है, क्या हुआ काव्या, आराम से बात करो। काव्या तुरंत उसका मोबाइल लाकर वही मैसेज उसके सामने रख देती है। विनोद काव्या से पूछता है, यह क्या है। काव्या तुरंत कहती है, तुम बताओ यह क्या है और कौन है जिससे तुम्हें यह मैसेज भेजा है। विनोद काव्या की बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है, अरे पागल, यह मैसेज उस लड़की ने मुझे नहीं भेजा था, बल्कि कंपनी में काम कर रहे मेरी टीम के एक लड़के ने उस लड़की को भेजा था और उस लड़की ने मुझे उसकी शिकायत करने के लिए वह मैसेज मुझे फॉरवर्ड किया था। यह बात सुनते काव्या का दिमाग शून्य हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता। वह जमीन पर बेसुध होकर बैठ जाती है। विनोद उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़कर पूछता है, क्या तुम इतने दिनों से इस मैसेज की वजह से मुझसे झगड़ा कर रही थी? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? एक बार मुझसे पूछ तो लिया होता। मैं तुम्हारे अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। काव्या जोर जोर से रोने लगती है और विनोद के गले लग जाती है। अनजाने में ही सही, लेकिन शनि भगवान की कृपा से काव्या को सरस्वती योग से छुटकारा मिल जाता है। दोनों के जीवन में फिर से खुशियों को न्योता मिल जाता है। शनि भगवान के विराजमान होते ही दोनों के बीच झगड़े की वजह ही समाप्त हो चुकी थी और उनके जीवन में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया था और दोनों के जीवन के कष्टों की समाप्ति के साथ ही यह धर्म की कथा समाप्त हो जाती है। धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब।